Hello everyone, I'm Tavishi Tomar from Architects Consultancy and welcome to this video। क्या आप ही अपने पुराने ITR के झंझटों से थक चुके हैं? तो तैयार हो जाइए एक नए बदलाव के साथ। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लागू किया गया है। इसके अंदर ITR भरने के सरदर्द को सुकून में बदला गया है। सबसे पहला चेंज है कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को खत्म करके टैक्स ईयर की बात होगी, जिससे कंफ्यूजन क्लियर हो। और सेकंड चेंज इज कि आपके फॉर्म्स के डिटेल को चेंज करा जाएगा, उनके बारे में एक एक चीज़ डिटेल में जानी जाएगी। और थर्ड कि आपकी सिक्योरिटी और मजबूत होगी। तो चलिए इस वीडियो में और इसके बारे में जानते हैं। टैक्स फाइल करना कितना उलझन भरा हो सकता है। ढेरों कागजात, अलग अलग तारीखें और वो मुश्किल से फॉर्म्स। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2026 से जो नए अपडेट्स आ रहे हैं उनका मकसद ही इसी उलझन को सुलझाना है और पूरी प्रक्रिया को बहुत बहुत आसान बनाना है। तो सबसे पहले उस सबसे बड़ी कंफ्यूजन की बात करते हैं जो सालों से टैक्स पेयर्स को परेशान करती आई है। ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का चक्कर, मतलब किस साल की कमाई पर किस साल में टैक्स भरना है, ये समझना हमेशा से ही थोड़ा मुश्किल रहा है। देखिए, पुराने सिस्टम में दो अलग अलग साल होते थे। एक वो जिसमें आप पैसा कमाते थे और दूसरा वो जिसमें आप उसका टैक्स भरते थे। हमेशा कंफ्यूजन। लेकिन अब नए सिस्टम में इन दोनों को मिलाकर सिर्फ एक चीज बना दी गई है, टैक्स ईयर। बस सारी उलझनें खत्म। कितना सिंपल और सीधा है ना। तो ये नया टैक्स ईयर काम कैसे करेगा? बहुत ही सरल तरीके से आपसे जिस फाइनेंशियल ईयर में आप कमाई करेंगे वही आपका टैक्स ईयर कहलाएगा। मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में कोई कमाई की है तो उसे बस टैक्स ईयर 2026-27 कहा जाएगा। कोई अलग से असेसमेंट ईयर नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बदलाव में कोई गैप या ओवरलैप नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की जो भी कमाई है वो पुराने कानून के हिसाब से ही असेस होगी और फिर 1 अप्रैल 2026 से जो भी कमाई होगी वो सीधे नए कानून के दायरे में आ जाएगी। सब कुछ एकदम स्मूथ है। चलिए अब एक और बहुत बड़े सुधार की बात करते हैं। बहुत से नौकरी करने वाले लोग जो थोड़ा बहुत शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, उन्हें सिर्फ इस छोटी सी वजह से बहुत मुश्किल टैक्स फॉर्म्स भरने पड़ते थे। नया सिस्टम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा है। ये शायद बहुत से लोगों की कहानी है। स्टॉक मार्केट से जरा सा भी फायदा हुआ और आपको आसान से सहज फॉर्म को छोड़कर एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ITR2 फॉर्म भरना पड़ता था। ये वाकई में एक बड़ा झंझट था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब ऐसा नहीं होगा। तो पहला बड़ा बदलाव यह है कि अगर आपको इक्विटी से यानी शेयर से 12.5 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो भी आप अपना रिटर्न आसान वाले ITR1 फॉर्म में ही फाइल कर सकते हैं। ये छोटे निवेशकों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत है। और दूसरा बड़ा अपडेट, पहले ITR1 फॉर्म सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन अब अगर आपके पास 2 घर हैं और दोनों से इनकम आ रही है तब भी आप ITR1 का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन बदलावों का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो सभी सैलरीड लोग जो थोड़ा निवेश करते हैं, छोटे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स और जिनके पास दूसरा घर है, उन सभी के लिए टैक्स फाइलिंग अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और टेंशन फ्री हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं ई फाइलिंग पोर्टल पर हुए कुछ प्रैक्टिकल अपग्रेड्स की। ये अपग्रेड्स न सिर्फ नए टैक्स कानून को सपोर्ट करते हैं बल्कि हमारी ऑनलाइन सुरक्षा भी बढ़ाते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है ना? जब एक कानून खत्म हो रहा हो और दूसरा शुरू, तो ये कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई पुराने बकाए और नए टैक्स का पेमेंट कैसे करें ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। इसका समाधान है पोर्टल का नया स्मार्ट ड्यूअल पेमेंट सिस्टम। अब आप एक ही जगह से पुराने कानून के तहत AY 26-27 के बकाए भी चुका सकते हैं और नए कानून के तहत TY 26-27 के टैक्स का पेमेंट भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिस्टम खुद ही आपको सही चालान सजेस्ट करता है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। अब आते हैं सुरक्षा पर, जो आज के डिजिटल जमाने में सबसे जरूरी है। टैक्स से जुड़े ऑनलाइन स्कैम्स बहुत बढ़ गए हैं। इनसे बचने के लिए डिन एक जबरदस्त टूल है। ये एक यूनिक कंप्यूटर जनरेटेड नंबर है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हर असली ऑफिशियल कम्युनिकेशन पर प्रिंटेड होता है। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, अगर किसी नोटिस पर डिन नहीं है तो वो नोटिस इनवैलिड है, अमान्य है। कानून की नजर में वो कभी जारी ही नहीं हुआ। आप उसे बिना किसी डर के नजरअंदाज कर सकते हैं। धोखाधड़ी से बचने का ये सबसे पक्का और आसान तरीका है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सार ये है कि ये जो बदलाव हो रहे हैं ये एक ज्यादा टैक्स पेयर फ्रेंडली सिस्टम की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो आइए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। पहला,
प्रीवियस और असेसमेंट ईयर का झंझट खत्म, अब सिर्फ आसान टैक्स ईयर। दूसरा, ITR 1 फॉर्म का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिससे फाइलिंग बहुत आसान हो गई है। तीसरा, पेमेंट सिस्टम को स्मार्ट बनाया गया है ताकि कोई गलती ना हो। और चौथा, डिन के जरिए हमारी सुरक्षा को पहले से कई ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या इन सभी सुधारों के साथ टैक्स फाइलिंग आखिरकार एक डरावना काम न रहकर एक सीधी साधी और टेंशन फ्री प्रक्रिया बन जाएगी? देखने में तो यही लग रहा है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।